लगता है हमारे गडकरी जी तो चिल्ला चिल्ला के कहते काम लाओ ना, पैसे की कमी नहीं है, बताओ ना क्या करना है। तो मेरे क्षेत्र में तो एनएच का जाल बिछा रखा है, चाहे गंगा एक्सप्रेस भी हो, चाहे वो लालगंज वाला एक्सप्रेस हो, चाहे लखनऊ वाला हो, चाहे कानपुर वाला हो, तो पूरा का पूरा जाल बिछा रखा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे यहाँ समस्याओं का सामना मुझे करना नहीं पड़ता। मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा से सांसद साक्षी महाराज जी, वरिष्ठ सांसद हैं, 7 बार के सांसद हैं। सर, उनसे जानना चाहेंगे, सर आपका जो संसदीय क्षेत्र है उसके विकास को लेकर लगातार आप काम करते आ रहे हैं और जनता भी आपको पूरा प्रेम दे रही है, वोटों के ज़रिए बार बार आपको चुन के भेजती है। तो ये जानना चाहेंगे जो आपका 7 बार का ये अनुभव है वो कैसा रहा है, और नए सांसदों के लिए आप क्या प्रेरणा के तौर पर अपनी बात बताना चाहेंगे कि कौन से कामों को उन्हें पहले प्राथमिकता देनी चाहिए और कैसे आने वाले वक्त में आपका संसदीय क्षेत्र बेहतर विकास की ओर बढ़ सकता है। जैसा कि आपने बताया, मैं 7वीं बार सांसद हूँ और किसी एक जगह से नहीं, मथुरा से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और फर्रुखाबाद होता हुआ इसमें उन्नाव से लगातार 3 बार हूँ। ये जो माननीय मोदी जी के आने के बाद जो समय है वो जो मुझे लगा राजनीति का स्वर्णिम काल है। मैं ये कह सकता हूँ मोदी का कार्यकाल बेमिसाल है और मोदी जी से शिक्षा लेकर के आने वाले सांसदों को उनके पद चिन्ह पर चलते हुए जन भावनाओं का आदर कैसे हो सकता है, जन भावनाओं का सम्मान कैसे होता जाए, जनता की भावना के अनुसार उनके विकास कैसे हो सकते हैं, अपने क्षेत्र में विकास कैसे हो सकता है, इन सब बातों का अगर कोई सांसद ध्यान रखता है तो मुझे लगता है कभी हार नहीं सकता। मुझे लगता है कि जनता का मेरे साथ प्यार है, इसी कारण मैंने कभी हार का मुँह नहीं देखा। अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने बताया, आपने अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और जीता है, जनता के प्रति जो आपके प्रति जनता का भाव है वो एक अलग ही है। जो विकास के कार्य होते हैं उसमें संसद की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? प्रश्नकाल की बात हो, शून्यकाल की बात हो, 377 हो, कानूनों के माध्यम से हो, निजी विधेयक के माध्यम से हो, तो आप कैसे देखते हैं संसद की भूमिका को? जो सांसद की भूमिका होती है वो 2 तरह से हो सकती है। एक संसद में होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है अपने क्षेत्र में। क्षेत्र में जो जनभावना है, लोगों को संतुष्ट करना, लगातार जनता के संपर्क में रहना, जनता के लिए उपलब्ध रहना। माननीय मोदी जी का स्पष्ट ये कहना है कि जब लोकसभा चल रही हो तब आप लोकसभा में समय दीजिए, इसके बाद जनता से जितना मिल सकते हैं, जनता की जितनी भावना को सुन सकते हैं, तो जन भावना के अनुसार आप काम करेंगे। जैसे मेरे क्षेत्र में हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत अगर सबसे ज़्यादा सड़कें बनी हैं तो मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव में बनी हैं। तो जनता तो अभिभूत होगी। जनता से हम मुद्दे मांगते हैं, समस्याएं मांगते हैं, उनका समाधान करते हैं तो जनता अभिभूत हो जाती है। इसलिए ही जनता कभी भी नेगेटिव सोच नहीं रखती, वो पॉजिटिव सोच रखती है। अगर हम बात करें बतौर सांसद, आप राज्य से भी जुड़े रहते हैं और केंद्र से भी, ऐसे में एक भूमिका आपकी जो बढ़ जाती है वो बढ़कर हो जाती है एक बीच में किस तरह से सामंजस्य बिठाना है केंद्र और राज्य के बीच में, ताकि क्षेत्र का विकास प्राथमिकता से हो सके। जो आप कड़ी की तरह काम करते हैं दोनों के बीच में, राज्य की योजनाओं की बात करें, केंद्र की योजनाओं की बात करें, इन योजनाओं के माध्यम से, साथ ही सांसद निधि की बात करें, इनके माध्यम से क्षेत्र का विकास कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? कि मैं एक वरिष्ठ सांसद हूँ, तो प्रदेश में भी मेरी अपनी सरकार है, केंद्र में मेरी सरकार है, और जितने मंत्री हैं वो इतना सम्मान करते हैं कि मैं किसी से किसी कार्य के लिए कहूँ तो वो मना नहीं करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई सांसद अपने क्षेत्र के लिए केंद्र या प्रदेश में मिलता है, हमारे गडकरी जी तो चिल्ला चिल्ला के कहते काम लाओ ना, पैसे की कमी नहीं है, बताओ ना क्या करना है। तो मेरे क्षेत्र में तो एनएच का जाल बिछा रखा है, चाहे गंगा एक्सप्रेस भी हो, चाहे वो लालगंज वाला एक्सप्रेस हो, चाहे लखनऊ वाला हो, चाहे कानपुर वाला हो, तो पूरा का पूरा जाल बिछा रखा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे यहाँ समस्याओं का सामना मुझे करना नहीं पड़ता। जो सरकार से कहा जाता है, चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, उन समस्याओं का समाधान होता है। और एक सांसद के लिए यही आवश्यक होता है कि वो अपने संसद जीवन में जिस जनता ने प्यार दुलार से सम्मान के साथ निर्वाचित किया है, वो उनका सम्मान कर सकें।